कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम इस तरह ज़ाहिर करते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है x, y और z है, और यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, लेट्स से p पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह लिखते हैं कार्टीज़ियन सिस्टम में x, y और z। ये इस पॉइंट के कार्टीज़ियन कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए हमें x एलॉन्ग x एक्सिस जाना पड़ता है, कुछ यूनिट्स पर एलॉन्ग y एक्सिस हमें जाना पड़ता है, और इसके बाद फिर हमें एलॉन्ग z एक्सिस जाना पड़ता है, तभी हम इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, मतलब पहले हमें एलॉन्ग x एक्सिस जाना पड़ेगा, फिर हमें एलॉन्ग y एक्सिस जाना पड़ेगा, और फिर एलॉन्ग z एक्सिस जाना पड़ेगा, तो हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। अब हम इसी पॉइंट को अगर साइलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में से ज़ाहिर करना चाहते हैं तो हम इसको किस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं। तो साइलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जब भी हम इस पॉइंट को ज़ाहिर करेंगे तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे साइलिंड्रिकल, वो हम इस तरह लिखते हैं कि इसके जो साइलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वो है रो, पाई और जी है। क्या है? रो, पाई और जी। अब रो हमारे पास क्या है, पाई क्या है और जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास। तो रो क्या है, यहाँ पे लेट से हमारे पास कोई पॉइंट है और इसको हम लेट से पी का नाम देते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है रेक्टेंगुलर वो है एक्स, वाई और जेड। अब अगर हम इस पॉइंट पी का प्रोजेक्शन ड्रा करें एक्स वाई प्लेन में से, तो यहाँ पे इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा इसको हम क्यू का नाम देते हैं। अब इस क्यू पॉइंट के जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स है या कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स और वाई, क्योंकि इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एलॉन्ग एक्स एक्सिस जाना पड़ता है और फिर एलॉन्ग वाई एक्सिस जाना पड़ता है, तभी हम इस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब इस पॉइंट को अगर मैं साइलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में से ज़ाहिर करना चाहता हूँ तो हम किस तरह इसको ज़ाहिर करेंगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्या, ऑरिजिन से अगर हम पॉइंट क्यू तक का एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ड्रा करें तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको रो। क्या है ये? रो है। जो पॉइंट ऑरिजिन से लेकर पॉइंट क्यू तक का डिस्टेंस है इसको हम नाम दे देते हैं रो। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ओ क्यू लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है पाई। तो यहाँ पे हम इस क्यू पॉइंट को अगर ज़ाहिर करना चाहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो इसके जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, रो है और पाई है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे पी पॉइंट को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में ज़ाहिर करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है क्यू के वो है रो और पाई है। लेकिन अब हम अगर पी तक जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्यू से पी तक जाना पड़ेगा। इस डिस्टेंस को अगर मैं नाम दे दूँ, लेट से जेड का नाम दे दूँ, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे जो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वो क्या है, एक रो है, दूसरा पाई है और तीसरा क्या है, जेड है। और इसके लिमिट्स क्या है मतलब इसके जो लिमिट्स है, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसकी जो वैल्यू है वो आ सकती है। तो इसके लिमिट क्या है, रो के जो लिमिट है वो क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकते हैं। मतलब ऑरिजिन पर इस रो की वैल्यू 0 है और जैसे जैसे हम क्यू पॉइंट की तरफ जाते हैं तो रो की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो रो की वैल्यू क्या है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। अब पाई की वैल्यू क्या है, पाई हमारे पास जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इसकी वैल्यू क्या है। तो पाई की वैल्यू हम लेते हैं क्या, इसकी जो वैल्यू है वो है 0 से लेकर 2 पाई तक है। मतलब यहाँ पर एलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर हम कोई पॉइंट ले ले, जैसे क्यू यहाँ पे ले ले, तो इसका एंगल बन रहा है कितना, 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ जाते हैं तो फिर ये एंगल बढ़ रहा है, और इस तरह वापस हम यहाँ तक आते हैं तो इसकी वैल्यू है 2 पाई। तो रो की पाई की वैल्यू है 0 से 2 पाई तक। अच्छा, अब z की वैल्यू क्या है, तो q पॉइंट जो है वो हम एलॉन्ग नेगेटिव z एक्सिस माइनस इन्फिनिटी तक यहाँ जा सकते हैं, और p पॉइंट जो है वो हम इसको ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लेके जा सकते हैं। तो इसका जो z की वैल्यू है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू हो सकती है। तो लिमिट क्या है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के जो लिमिट है वो है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। रो की वैल्यू है, पाई की वैल्यू 0 टू 2 पाई है, और z की वैल्यू है फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये इसके लिमिट है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम किसी पॉइंट को किस तरह जाहिर कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट पे हम इस तरह लिख सकते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आप ए पॉइंट इसको लेट से अगर हम कार्टीजियन में इसको नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, तो इसके जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, आर, रो है, पाई है और जेड है। तो हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, रो है, पाई और जी है। ठीक है, तो रो क्या है, ये हमारे पास ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस है ये है, या हम इसको यहाँ भी जाहिर कर सकते हैं। चलो इसको हम भी रो का नाम दे सकते हैं, ये रो की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है, यहाँ से जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है ओ क्यू का, इसको हम पाई का नाम दे देते हैं, और जेड क्या है, पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम रो का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आप इस तरह जाहिर कर सकते हैं, मैं इसको इस तरह ड्रा कर सकता हूँ। चलो ये हमारे पास क्या है, इसके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है किसी भी पॉइंट के। तो ये एक सिलेंडर बन रहा है, इस वजह से इसको हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। इस तरह ये एक सिलेंडर बन रहा है, तो ये किसी भी पॉइंट के सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है रो, पाई और जेड। अब यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करेंगे कि जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे हम यूनिट वेक्टर किस तरह डिफाइन करते हैं। जिस तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में आप लोगों ने यूनिट वेक्टर डिफाइन किए हैं, आई है और जे है और के है, ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर है। मतलब आई वेक्टर हम एलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं, जे वेक्टर हम एलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हैं, और के वेक्टर हम एलॉन्ग जेड एक्सिस लेते हैं। तो अब हम जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स है हम इसमें यूनिट वेक्टर किस तरह डिफाइन करते हैं।
तो यहाँ हम 3 वेक्टर डिफाइन करेंगे, यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे, कितने 3 यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करेंगे। तो वो किस तरह डिफाइन करेंगे, एक वेक्टर हम लेंगे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रो, दूसरा वेक्टर हम लेंगे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पाई, और तीसरा वेक्टर हम लेंगे इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जेड। तो 3 यूनिट वेक्टर हमारे पास बनते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेक्टर लेता हूँ, एक यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ रो, और इसको मैं ई रो का नाम दे देता हूँ। चलिए हमारे पास पी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ मैं अगर रो के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करूँ, ये हमारे पास पी पॉइंट है, तो इस यूनिट वेक्टर को मैं नाम दे देता हूँ ई रो, क्योंकि इस डायरेक्शन में रो इंक्रीज हो रहा है। इसका अगर प्रोजेक्शन आप देखें यहाँ पे क्यू है, और इसका ये डिस्टेंस हमने लिया हुआ है रो, और ये ओ पॉइंट है। तो इस डायरेक्शन में रो इंक्रीज हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम डिफाइन करते हैं इसको ई रो का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो क्या है, पाई है। तो पाई के इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हम एक और यूनिट वेक्टर लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं ई रो। तो यहाँ हम किस तरह इसको डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बन रहा है इसको हम नाम दे देते हैं ई पाई, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ पाई है। और तीसरा जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास, इसको हम ई जेड का नाम दे देते हैं, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ जेड। तो यहाँ पे 3 वेक्टर हमने डिफाइन किए हैं, ई रो है, ई पाई है और ई जेड है। ये हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो ई रो हमारे पास क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ क्या, रो। इसी तरह हम एक और यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं ई पाई, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ व्हाट, पाई। और इसी तरह हम एक और यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं ई जेड, और ये क्या है, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ व्हाट, जेड है। तो ये हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर बन रहे हैं, ई रो है, ई पाई है और ई जेड है। और इन यूनिट वेक्टर्स में भी वो तमाम प्रॉपर्टीज़ मौजूद है जो यहाँ पे हमारे पास आई जे और के में मौजूद थी। मतलब जिस तरह हमने पढ़ा था कि आई डॉट आई जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, ये 1 के बराबर है, और आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई ये 0 के बराबर है। इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए भी हम लिख सकते हैं कि ई रो डॉट ई रो ई पाई डॉट ई पाई इज इक्वल टू ई जेड डॉट ई जेड, ये बराबर है 1 के। और इसी तरह ई रो डॉट ई पाई इज इक्वल टू ई पाई डॉट ई जेड इज इक्वल टू ई जेड डॉट ई रो, ये बराबर है कि 0 के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में। तब 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 आता है। इस वजह से हम लिख सकते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है। अच्छा, अब हमें बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करें, और सिलेंड्रिकल को वापस रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम किस तरह करेंगे, मतलब यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के दरमियान एक रिलेशन ड्रा करेंगे। तो हम किस तरह ड्रा कर सकते हैं, वो हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, अगर क्यू पॉइंट से हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा करें एक्स एक्सिस पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। हालांकि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिख रहा, इसकी वजह है कि यहाँ पे एक्स जो है, ओ एक्स जो लाइन है, मतलब एक्स एक्सिस है वो इस तरह है, मतलब आउट ऑफ द बोर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड है। और यहाँ पे जो ओ क्यू लाइन है वो इस तरह बन रहा है। अब इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो ओ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेट्स से इसको हम एक्स का नाम दे देते हैं, और ओ से क्यू तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रो का नाम दे देते हैं। इस वजह से मैं लिख सकता हूँ कि एक्स डिवाइड बाय रो ये बराबर है किसी भी ट्राइंगल में कास पाई के बराबर है, या हम लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू रो काज ऑफ पाई के बराबर है। तो एक हमारे पास एक्स और रो और पाई के दरमियान एक रिलेशन ये वाला है। इसी तरह अगर हम वाई एक्सिस पे एक प्रोजेक्शन ड्रा करें और ओ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको लेट से वाई से रिप्रेजेंट करूँ, तो फिर क्या होगा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मैंने आपको बता दिया कि ओ क्यू इस तरह है और वाई एक्सिस इस तरह है। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो फिर क्या होगा, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है इस तरह का, इस तरह के एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम ये वाला रेशियो ले लें वाई डिवाइड बाई रो, तो ये बराबर है किस चीज़ के, साइन ऑफ पाई के बराबर है। यहाँ हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू रो साइन ऑफ पाई के बराबर है। तो एक ये वाला रिलेशन है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो आप दोनों कोऑर्डिनेट्स में इसको ले सकते हैं। मतलब अगर आप कार्टेशियन में लेते हैं तो भी ये जेड के बराबर है, अगर आप सिलेंड्रिकल में लेते हैं तो फिर भी ये जेड के बराबर है। मतलब दोनों केसेस में ये क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है। तो जेड बराबर है किस चीज़ के, जेड के। तो हमने ये जो रिलेशन ड्रा किया है किसके दरमियान, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, वो इस तरह है कि एक्स इज इक्वल टू रो काज ऑफ पाई के बराबर है। इसी तरह वाई जो है वो रो साइन ऑफ पाई के बराबर है, जबकि जेड बराबर है जेड के। ये क्या है, इक्वेशन ए जो है ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन रिलेशन है बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब अगर हम इन सिलेंड्रिकल, मतलब अगर हमें रो की वैल्यू मालूम हो, पाई की वैल्यू मालूम हो और जेड की वैल्यू मालूम हो, तो हम एक्स वाई और जेड मालूम कर सकते हैं। मतलब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट के मालूम कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हमें एक्स वाई और जी की वैल्यू गिवन होती है और हमें रो की वैल्यू मालूम करनी पड़ती है, या पाई की वैल्यू मालूम करनी पड़ती है, या जेड की, तो हम किस तरह मालूम करेंगे।
तो इसके लिए आप इस तरह करें कि इक्वेशन ए जो है इसमें एक्स और वाई वाला जो रिलेशन है इनका आपस में स्क्वायर ले लें, आपस में इसको ऐड करें। तो इस वाले रिलेशन का और इसका अगर हम स्क्वायर ले लें और आपस में ऐड करें तो ये बनेगा इस तरह, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कास स्क्वायर पाई और वाई स्क्वायर बराबर होगा रो स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ पाई। अब इसको आपस में ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर कास स्क्वायर पाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ पाई। अब इससे रो स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, रो स्क्वायर इंटू कास स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर ऑफ पाई। अब आपको पता है कि कास स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिलेशन बचेगा वो ये होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रो स्क्वायर, यहाँ हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे हम लिखेंगे रूट्स, मतलब इन दोनों का अगर स्क्वायर रूट ले ले दोनों साइड का तो रो बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब यह है कि अगर एक्स और वाई की वैल्यू आपको पता हो तो आप आसानी से रो की वैल्यू मालूम कर सकते हैं इस रिलेशन के ज़रिए से, ठीक है। तो रो की वैल्यू तो हमें पता चल गया। अब हमें पाई की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में देखिए एक्स और वाई वाली रिलेशन में आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे पे डिवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, पाई की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं। तो इसके बराबर है किस चीज़ के, रो साइन ऑफ पाई के बराबर है, जबकि एक्स वाला रिलेशन हमारे पास है रो साइन रो काज ऑफ पाई के बराबर है। तो रो और रो कैंसिल होगा, वाई डिवाइड बाई एक्स ये बराबर होगा किस चीज़ के, साइन डिवाइड बाई कास टेंजेंट ऑफ पाई, या पाई की वैल्यू अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो ये बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स। मतलब ये है कि अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू मालूम हो तो एक्स वाई को एक्स पे डिवाइड करें, इसका टेंजेंट इनवर्स ले ले तो आपको वैल्यू मिलेगी किस चीज़ की, पाई की वैल्यू मिलेगी। और जेड की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता है कि जेड बराबर है जेड के, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन बन रहे हैं हमारे पास वो क्या है, रो की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, इसी तरह पाई की वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स वाई डिवाइड बाई एक्स और जेड बराबर है किस चीज़ के, जेड के। दिस इक्वेशन बी इज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बिटवीन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इस तरीके से हम इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन में और कार्टेशियन से वापस सिलेंड्रिकल में अपनी मेजरमेंट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक।